नमस्कार। जीवन मुक्ति और भगवत गीता इस चैनल पर आप सब भाई बहनों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आत्मज्ञान कितना अनमोल है, वो क्या चीज़ है, कितना अनमोल है वो, उसकी चर्चा हमने की। और आपको मैंने कहा था कि मैं एक हिंदी फिल्म के गीत के बारे में बात करूंगा, तो ये बात आज आप वो बात करेंगे। वैसे तो मैं पुराने हिंदी फिल्मों के गीतों का शौकीन हूँ, तो सुनता हूँ, मगर अभी सुना तो मुझे एक विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी एक ऐसा ही श्लोक लिया हुआ है। और गीत इस प्रकार है, पुराना जागते रहो नाम का पिक्चर है, जिसमें जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। ये जिंदगी ख्वाब है और उसमें झूठ क्या है और सच क्या है, दोनों नहीं है। ये बात की चर्चा हम आज को अभी करते हैं कि हम आत्मनिद्रा में हैं। वास्तविक तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हम मनुष्य को बुद्धि दी है, और ये हक भी और अधिकार भी सिर्फ मनुष्य योनि को ही दिया है कि वो बुद्धि के द्वारा अपने आत्मा का स्वरूप, मतलब खुद का स्वरूप क्या है वो जान ले, और वापिस मेरा अंश में बोलता हूँ, वो मेरे में अंशी में मिल जाए, मतलब मर्ज हो जाए। भगवान की यही इच्छा थी। भगवान ने पूरा जगत माया से इसलिए ऐसा बनाया है, ऐसा रचा है कि जो नहीं होते हुए भी दिखता है। माया का काम क्या है? जो होता है, जो वास्तविक है, उसको ढांक देने का, और जो नहीं है वो दिखाने का। हमें 5 इंद्रियों और मन बुद्धि से माया जगत दिखाती है। वास्तविक क्या है वो तो हम देखेंगे ही, बाद में कभी चर्चा करें, मगर अभी तो ये आत्मनिद्रा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गीतकार ने गीत लिखा है ना, वो भी मुझे पसंद आया कि उसने पहला शब्द झूठ लिया है और बाद में सच लिया है। ऐसा क्यों? तो ये हम इसके थोड़ी चर्चा करते हैं। बाद में मैं आपको एक दूसरी बातें भी बताऊंगा उपनिषदों की, कि ये जब तक हम स्वप्न में हैं, हम स्वप्न पुरुष है, तब तक हम सब कुछ जागृत पुरुष के तरह अनुभव करते हैं। स्वप्न पुरुष को, हम जागृत पुरुष को लड्डू खाने का जैसा स्वाद दिखता है और जैसा अनुभव मिलता है मीठा, वैसा ही अनुभव स्वप्न पुरुष को भी मिलता है। जागृत पुरुष को एक स्त्री के साथ मिलन का जो आनंद मिलता है, वैसा ही मिलन का आनंद स्वप्न पुरुष को भी मिलता है। तो जब तक हम स्वप्न पुरुष है, तब तक तो हमें अनुभव, वस्तु भी ऐसी ही दिखती है, अनुभव होती भी ऐसी है। हम वैसा ही संगीत सुनते हैं, सब कुछ वही है, तो झूठ तो नहीं है। हम ख्वाब को, स्वप्न को झूठ नहीं कह सकते। और उस सच भी नहीं है, और भला सच है क्या, और सच भी नहीं है, क्योंकि जब मैं स्वप्न में से जागकर, मान लो कि स्वप्न में मुझे 1 करोड़ रुपये की लॉटरी लगी, तो जागकर मैं मेरी बैंक बैलेंस देखूंगा तो क्या उसमें लाख रुपये की एंट्री मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी। अरे बहुत लोग होते हैं, मुझे बताते भी है, ऐसा दिखाने को अभी आते हैं कि मेरे स्वप्न में मेरे मरे हुए पिताजी आए थे और हमने ट्रैवलिंग किया,
महाकुंभ में जाके आए और ये सब हुआ, तो ये क्या सच है? मैं बोला सच होता तो आपके पिताजी आपके पास होते। आपके पास तो अभी तुम आपके पिताजी है, आप महाकुंभ जाके क्या आधी 1 घंटे में वापस आ गए क्या? नहीं होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, स्वप्न है, जिंदगी एक ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या? कुछ भी झूठ नहीं है, क्योंकि सब कुछ अनुभव आता है, और कुछ भी सच भी नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन हमें वो देखने में नहीं मिलता है। एक दूसरी भी बात है कि स्वप्न की दुनिया में मुझे 1 करोड़ रुपये मिला। मान लो कि मेरे एक फ्रेंड को मैंने 1 लाख रुपया उधार दिया हुआ है, वो मुझे वापस नहीं कर रहा है, और स्वप्न में मुझे उसने कर दिया। जब मैं जागरूक होऊंगा तो क्या वो मुझे मिलेगा? वो 1 लाख रुपया मेरे साथ आया स्वप्न पुरुष से। जब मैं जागरूक पुरुष बना तो क्या वो 1 लाख रुपया मेरे साथ आया? नहीं आया। इसी तरह जब आप जागरूक पुरुष से फिर एक दूसरे बड़े स्वप्न में जाएंगे, तब आप इस जगत का जागरूक पुरुष का कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। आपका घर, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपका फैमिली, आपका पुत्र, आपकी पत्नी, आपके मित्रगण, सब कुछ आप इधर ही छोड़ के जाओगे, क्योंकि मृत्यु भी एक बड़ी स्वप्न निद्रा है। मृत्यु ये बहुत बड़ी स्वप्न निद्रा है, क्योंकि दूसरा जन्म लेके हमें जागरूक आना ही है। तो मांडुक्य उपनिषद में भी जागरूक पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्तावस्था वाला पुरुष की चर्चा बहुत डिटेल में की है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी जागरूक पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्तावस्था का पुरुष की चर्चा बहुत डिटेल में की है। और आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो फिलॉसफी है उपनिषदों की, वो मुख्यत्व एक जागरूक पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्तावस्था के पुरुष पर ही बेस हुई है। हम चर्चा करेंगे, हम मांडुक्य उपनिषद की चर्चा करेंगे तब भी ये करेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा करेंगे तब भी हम ये चर्चा करेंगे। मगर अभी आप इतना जान लो कि मैं जागरूक अवस्था को भले ही 5 इंद्रियों से, मन बुद्धि से हमें सच लगता है, मगर वो सच नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। सच की बात तो एक बात जुड़ रही, कैसे? तो इस तरह से कि कोई भी उत्पत्ति होने वाली चीज और नाश होने वाली चीज, उत्पत्ति होकर नष्ट होने वाली चीज कभी भी सत्य नहीं होती। वो कार्य होता है, कारण नहीं होता है। जैसे कि मिट्टी में से घट उत्पन्न हुआ और घट नष्ट भी होता है, मिट्टी को कोई भी असर नहीं पड़ता है, मिट्टी ही रहती है। उत्पन्न हुआ भी घट में से, और जब नष्ट होगा तो भी वो घट में ही मिलने वाला है। सोने की अंगूठी सोने में से उत्पन्न हुई और नष्ट होकर सोने में ही मिलने वाली है, तो उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। घट का अस्तित्व मिट्टी का अस्तित्व है। अंगूठी का अस्तित्व, सोने की अंगूठी का अस्तित्व सोना है। अंगूठी या मिट्टी के घट का अस्तित्व नहीं है। और जिसको अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम जिसको हम देखते हैं उसको हम सपना कहते हैं, ख्वाब कहते हैं। हम आत्मनिद्रा में है। ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में आने वाला है। भगवद गीता में 6ठे अध्याय में ऐसा भी एक श्लोक आने वाला है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी, कि जब ये भौतिक जगत की नश्वर दुनिया में कामी लोग, कामना वाले लोग जागते रहते, उसमें मौनी मुनि लोग सोते हैं, संयमी लोग। और जिसमें वो जागते हैं, मतलब कि आत्म प्रकाश में जागते हैं, वो आत्म प्रकाश में कामी और कामना वाले भौतिक जीवन
जिंदगी को सत्य मानने वाले सोते रहते हैं। उसकी ये श्लोक भी हम चर्चा करेंगे भगवद गीता की चर्चा के। इस चर्चा में हम इतना ही देखते हैं कि हम आत्मनिद्रा में है। हमारा वास्तविक कर्म क्या है? हम कर्म तो बहुत कर्म की बातें बहुत करते हैं, कर्म की थियरी को बोलते हैं पश्चिमी लोगों की तरह। कर्म करो, पुण्य कमाओ, पाप कमाओ, पुण्य कमाओ, पाप कमाओ, चैरिटी करो, ये करो। कितना भी हम कर्म की बात करते रहते, कर्म कर्म कर्म। तो आत्मा का परिचय करना भी एक कर्म हो जाएगा। बुद्धि आपको भगवान ने इसीलिए दी है कि आप बुद्धि के द्वारा नॉलेज हो। बुद्धि से आत्मज्ञान नहीं होता है, मैं जानता हूँ। आपको बुद्धि के पास जाना पड़ेगा आत्मा को जानने के लिए, मगर वो स्टेज चौथा है जिसकी चर्चा मैंने अभी 3 अवस्थाओं की जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, अरे स्वप्नावस्था और चौथी अवस्था है वो उसकी चर्चा भी हम करेंगे कभी। मगर अभी आप इतना समझ लो कि हम आत्मनिद्रा में है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत को महत्व दे के बैठे हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा भी है। ये इनट बॉडी नहीं है, सिर्फ लाश नहीं है। हम ये लाश रूप शरीर है क्या? हम कॉन्शियस नहीं है। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ये सब किसी की वजह से करते हैं। हम चैतन्य रूप आत्मा की वजह से करते हैं। हम भूल गए हैं कि हम आत्मा भी है। हम सिर्फ अपने आप को भौतिक देह, ये जड़ देह मानते हैं और जीते रहते हैं, और कभी सोचते भी नहीं है कि हम क्या है वास्तव में। हम आत्मा रूप है या देह रूप है। हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम हमारा वास्तविक स्वरूप को जानें। हमारे वास्तविक स्वरूप को जानना वही आत्मज्ञान है। और हम तो सिर्फ भौतिक दुनिया को महत्व देके बैठ गए। तो हम किस में है? हम आत्मनिद्रा में है। मेरे भाइयों बहनों, आपको अगर मेरी आध्यात्मिक और आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करने की ये रीत पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिए, लाइक करिए। जितने लाइक मुझे मिलेंगे मुझे समझ में आएगा कि इतने लोग मेरे सुनने में राजी है। मैं उत्साही होऊंगा, मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा। और आपके सर्व मित्र मंडल और संबंधियों में इसको शेयर करें। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैं प्रवचन नहीं करूँगा, आपको बड़े बड़े श्लोक नहीं बोलूँगा। आपको सिंपलेस्ट वे में मांडू के उपनिषद ही समझाऊँगा, बृहदारण्यक उपनिषद समझाऊँगा, जो आपको कोई भी गुरु या प्रवचन करता नहीं कहने वाला है। और फिर भी इसी तरह बातों करके समझाऊँगा। आपको अगर आत्मज्ञान में जिज्ञासा है, आध्यात्मिक शास्त्रों में जिज्ञासा है, तो खुद चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। अपने संबंधियों को शेयर करके सब्सक्राइब करने को कहो। मुझे कमिटेड श्रोता दो। तो अब अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।